नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग से। और मैं आज आपको एक बड़ी विचित्र कहानी दिखाने जा रहा हूँ। वो कहानी आपको सुनने योग्य कहानी है, पुरानी कहानी है और गांव के प्रति जुड़ी एक कहानी है। और मैं आपको एक हमारे पीछे जो एक गेट द्वार दिख रहा है, वो द्वार के विषय में आपको अंदर चलकर पूरी कहानी बताऊंगा, जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। और बहुत बड़ी विचित्र कहानी जो आप सुनकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि एक हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसके साथ कई गांव में बहुत इसे कहानियां जुड़ी हुई है, वो हर गांव के अंदर मिलती है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ जो डूंगरगढ़ के गांव, एक लिखमादेसर गांव है, उसी गांव के अंदर पहुंच गया। और यहाँ पर एक इतिहास से जुड़ी एक बड़ी कहानी है। वो कहानी मैं अंदर चलकर आप तक पहुंचाऊंगा और ग्रामवासी भी हमें मिलेंगे। और सबसे पहले मुख्य जो द्वार दिख रहा है, श्री जसनाथ जी श्री हंसोजी धाम लिखमादेसर और सौजन्य सेठ मेहताब चंद जी धाड़ेवा परिवार, सन 2022। ये एक मुख्य द्वार है। मैं द्वार के अंदर जाकर आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि भाई यहाँ लोग है वो मतलब क्यों मत्था टेकने आते हैं और मकसद क्या है। ग्रामवासी जरूर मिलेंगे और आपको पूरा इतिहास है वो समझना है इसी के विषय में। गेट से, द्वार से मैं अंदर चलकर जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, जो एक तपोभूमि है लिखमादेसर में, वहाँ पर। और आगे काफ़ी भी हमारे जैसे एक मंदिर देवरे दिखते हैं, छतरियाँ वगैरह भी दिखती है, काफ़ी ग्रामवासी भी यहाँ पर खड़े हैं। और पूरी कहानी आप तक मैं पहुँचाऊँगा कि भाई मकसद क्या है, लोग यहाँ पर मत्था टेकने क्यों आते हैं। ऐतिहासिक पे, सोशल मीडिया पे भी ये एक बहुत काफ़ी आया हुआ है। इसके जो जानने के विषय में मैं यहाँ ग्रामवासियों से थोड़ा जाकर संपर्क करूंगा और आगे पूरे वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो ग्रामवासी भी मौजूद है और इसी ग्रामवासियों से थोड़ा आकर मैं संपर्क करूंगा और एक एक व्यक्तियों से थोड़ी परिचित करूंगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। साहब, मैं आपको नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम राधेश्याम सिद्ध है। राधेश्याम जी लिखमादेसर का हो? बिल्कुल लिखवा दे सर साहब। तो आज तो बड़ी यहाँ पर जो भगवान की कृपा है, जो ऐसे एक जगह पर मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ ग्रामवासी हमारे सामने मौजूद है। ग्रामवासियों के पूछने के बाद पता चलेगा कि भाई ये ऐसी क्या तपोभूमि है और क्या इस तपोभूमि का महत्व है और यहाँ क्या विचित्र कथा बनी हुई है, इसके विषय में मैं पूछताछ करूँगा और आगे सबसे पहले दर्शन करा देता हूँ। तो अभी जो ग्रामवासी है वो भगत लोग हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं और मैं आगे चलकर ये जगह दिखाने वाला हूँ जो यहाँ जो एक चर्चाओं में ये लिखमादेसर की कहानी आती है धार्मिक स्थानों में। इसके विषय में पूरी जानने के लिए आज बड़ा एक हमारे चैनल के माध्यम से खुलासा भी होगा और यहाँ पर दर्शन भी कराया जाएगा। छत्री है रस्तम जी महाराज। जो रस्तम जी महाराज दिल्ली गया, औरंगजेब बादशाह ने पगा पड़ गया। बादशाह औरंगजेब अच्छा, बादशाह ये छतरी है रस्तम जी महाराज की? हाँ। और 1736 में गया रस्तम जी महाराज दिल्ली। औरंगजेब बादशाह ने हरा रहा बैठे और मैंने कई पर्चा मांगया, कई पर्चा दिया और महाराज बटू विजय हो रहा। नौजना सागे ले गया और सीधा ने और बाकी बादशाह बने कहो क्यों ते जीतने के बाद में क्यों ले लियो थे राजपाट पूछो। बोले महाराज, बोले राजपाट पाने की कोशिश चली, एक बंग है गद्दी गुदड़ी बिना सुई डरेगी। बोले हमारे गुरु जी को बाई लिया, बाकी और धन दौलत की को लिया नहीं। रस्तम जी महाराज इसी लिखमादेसर का ही आ गया? लिखमादेसर का कौन यहाँ रस्तम जी महाराज का पूर्व तो रेंता पूर्व जो है ना बंग रहता बटे बादशाह के पहले बादशाह के हिंदुआ ने कन्वर्ट कर ना महाराज ना मुसलमान बनाए भी टाइम बंग बड़ा रहा बड़े खत्म हो गया। बंग माता जी जगह छोटे से बच्चा लेर निकल गया आल सर बटे बचा उसको को नाम जाट बंग शरण ली। और बा रस्तम जी महाराज थोड़ा बड़ा हुआ बकरी सरावता जना दौरा पर बैठे आल सर दौरा बैठे गोरखनाथ जी महाराज मिल गया बने। गोरखनाथ जी महाराज को जा रखे तो लिखमादेसर जा और गुरु बना ले धनराज जी अठे। धनराज जी या बाड़ी का महंत बन गुरु बनाया। अठू बादशाह कोई परवानो भेजो
को थ्यार हिसाब सिद्ध बड़े अग्नि में तो घी जो बालन लाग रहे माने परसों देव। साहब ये जो कहानी है वो जो सिद्ध समाज है उसी के माध्यम से बनी हुई है। हाँ जी, जो ना मतलब गोरखनाथ जी महाराज के तो लिखवा दे सर जा रस्तम जी के और बेटे धनराज जी ना बन गुरु बना ले और भी आसी तो, लेकिन लिखवा दे सर मतलब ज्यादा मेन धाम ही दूसरे नंबर की धाम है। एक नंबर हमारे खत्रिया श्री जसनाथ जी की, जसनाथ जी का जो चेला सूचिक धाम है। दूसरे नंबर में जो लिखवांदेसर की धाम मानी जाए। सिद्धों में जो 5 धाम है इनमें दूसरे नंबर ही हमारे लिखवांदेसर की धाम है। जरूर साहब। इनके बाद में रस्तम जी महाराज बैठे बना रहा आगे और आए। चलो आगे। रस्तम जी महाराज तो लिख दियो बोले थाने सीधा कोई कुंद्रो कर हम्म। जाओ पूरा विश्व कटे भी थे ना जो भारत देश में, विश्व नहीं भारत देश में कटे भी थे आप नगारा बजाज को थाने कोई रोक टोक बात तामर प्रति लिख करके दी और आज भी मौजूद है बात चीज। अभी हम प्रवेश करने वाले हैं जो यहाँ मेन जो लिखमादेसर में धाम है वहाँ पर, और आगे चलकर पूरी कहानी जो यहाँ से इतिहास से जुड़ी हुई कहानी के विषय में है वो हमें जो भगत लोग हैं वो ज़रूर बताएंगे। और काफ़ी यहाँ पर आज महिलाएं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अभी मैं जहाँ पर दर्शन कराने जा रहा हूँ श्री गुरु हंसोजी धाम, जो मेन हंसोजी धाम मानी जा रही है लिखमादेसर में, उसका दर्शन कराने जा रहा हूँ। काफ़ी भक्त लोग हैं वो हमारे सामने जो साथ में हैं और लिखमादेसर के रहने वाले हैं और ग्रामवासी है यहाँ पर, और भी बाहर से आते होंगे। और यहाँ पूछने के बाद पता चलेगा भाई क्या इसमें मतलब मेला वगैरह किस टाइम लगता है, कौन से महीने में लगते हैं। तो ये श्री गुरु हंसोजी धाम। तो गुरु हंसोजी धाम में मैं अभी प्रवेश कर चुका हूँ यहाँ पर, और बड़ी विचित्र यहाँ की कहानी है। और कहानी आपको मतलब हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ एक ढूंढना भी है। और हंसोजी महाराज की धाम है यहाँ पर, काफ़ी भगत लोग और माताएं बहनें महिलाएं काफ़ी यहाँ पर एक, जब सोमवार का दिन होता है तो यहाँ पर तांता बना रहता है भक्त लोगों का। जहाँ हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं जैसे काशी, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, इनसे बढ़कर हम कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान में भी बहुत बड़ी बड़ी धामें हैं, यहाँ पर देखने योग्य धामें हैं। तो उस धाम का दर्शन आपने नहीं किया तो कुछ नहीं किया है। तो मैं आज आपको ये दर्शन कराने जा रहा हूँ जो डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव लिखमादेसर में जो गुरु गोरखनाथ जी का ये मंदिर बताया जा रहा है। और मेन ये धाम है जो हंसोजी महाराज की ये धाम है। अच्छा, ये हंसोजी महाराज का है मुख्य मंदिर धाम, ये हंसोजी महाराज का मंदिर है। और यहाँ पर ये मुख्य धाम जो मानी जाती है लिखमादेसर के अंदर है, जो हंसोजी महाराज की धाम है, वो धाम का दर्शन है। आज ये हर चैनल पे बहुत दुर्लभ है देखना, क्योंकि मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक पवित्र भूमि है और पवित्र स्थान है, ये जो सदियों से ये चला रहा है। भाई साहब से बातचीत करें। भाई साहब जी, ये इस धाम को मतलब ये जो दिख रहे हैं महाराज को, हंसोजी को, इस कितने साल हो गए? ये आप जो देख रहे हो ये आप हंसोजी महाराज की मूर्ति है और इनके पास में गुरु जसनाथ जी महाराज की मूर्ति है। अच्छा, इधर वाली जसनाथ जी महाराज? हाँ, आप वहाँ पे फोकस कीजिए, जसनाथ जी महाराज की मूर्ति है, उन्हीं के चेले हैं हंसोजी महाराज। हंसोजी महाराज, हाँ हाँ, चचेरे भाई उनके। इनको जो माला मेघ दी थी हंसोजी महाराज को, जो कि हरोजी महाराज के द्वारा इनके पास मिली थी, यानी कि जसनाथ जी महाराज का स्वरूप ही, उनकी ज्योति ही हंसोजी महाराज के अंदर है। और इनकी जो माला मेखली गुरु महाराज ने दी थी वो आज यहीं मौजूद है हमारे यहाँ पे, उसके भी आपको भी दर्शन करवाएंगे, आपके सभी दर्शकों को।
और जहाँ तक आप समाचार पहुँचा पा रहे हो उन सभी को आपको वहाँ से दर्शन करवाएंगे। और इस मंदिर का और अयोध्या राम का मंदिर है वो एक ही जगह गए, धौलपुर से पत्थर आए। आप बाहर से देखोगे तो राम मंदिर की तरह दिखेगा, अंदर से आप प्रेम मंदिर की तरह दर्शन करोगे। शाम को लाइटिंग वगैरह भी रहती है। इसका दोनों मंदिर दर्शन का लाभ यहाँ मिलेगा। जो अयोध्या मंदिर बना है उसी पत्थर से मतलब ये बना है। उसी जगह का वही पत्थर का निर्माण करवाया गया है। 84 बीघा अंदर जमीन के अंदर हमारा ये निर्माण है पूरे मंदिर का, हंसोजी धाम का। अच्छा, मंदिर की जो जमीन है वो 84 बीघा बताई जा रही है। और जो मुख्य धाम अभी बना हुआ है ये 108 पिलर के ऊपर निर्माण किया गया है, जिसमें 100 पिलर अभी काम लिए गए हैं, आगे 8 पिलर अभी काम नहीं लिए गए। साहब और कोई यहाँ पर जब मेला वगैरह होते हैं? हाँ, यहाँ पे मेले लगते हैं, साल में यहाँ पे 3 मेले लगते हैं। 3 मेले लगते हाँ, ज्यादातर हमारे बाहर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, हर जगह से हमारे यहाँ पे अनुयायी आते हैं। हैं। तो देखिए बहुत अच्छा शानदार है से हमारे, तो ये भाई साहब दाम है वो मूर्तियां वो ये हमारे धनराज जी महाराज है जो यहाँ के महंत हुए थे, जो रस्तम जी महाराज के गुरु, जो रस्तम जी महाराज जिन्होंने औरंगजेब को 52 पर्चे दिए थे अच्छा बादशाह को दिल्ली जाके, उनके गुरु हैं धनराज जी महाराज। अच्छा, ये धनराज जी महाराज है। हाँ, धनराज जी महाराज है यहाँ पे। तो ये मतलब इसी गांव के है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखमंदेश्वर। हाँ बिल्कुल, महंत इसी गांव के हैं। और इन्हीं के अनुयायियों में रस्तम जी महाराज को वहाँ पे दिल्ली भेजा था बादशाह को पर्चा देने के लिए, क्योंकि पहले ऐसा सिस्टम था कि राजा महाराजा ही 2 नगाड़े बजा सकते थे, इसके अलावा किसी को नगाड़े बजाने की अनुमति नहीं थी। तो बादशाह अकबर को जब पता चला कि ऐसी जगह है और यहाँ पे ऐसा कार्य होता है, नगाड़े बजते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे या तो भेजा कि आप यहाँ पे हमें पर्चा दो या आप ये सब सिस्टम बंद करो। तब रस्तम जी महाराज और उनकी पूरी टीम गई थी औरंगजेब को पर्चा देने के बाद। उसके बाद 2 नगाड़े बजाने की अनुमति सिद्ध समाज के लोगों को मिली थी। हाँ, उस समय तब तक किसी को अनुमति नहीं थी, सिर्फ जागीरदार राजा महाराजा ही 2 नगाड़े का यूज कर सकते थे। मतलब सदियों से पुरानी ये कहानी है। काफ़ी पुरानी कहानी है, काफ़ी पर्चे हमारे यहाँ भी देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ पे 7-7, 8-8 जीवन समाधियाँ, हम सभी का आपको दर्शन कराएंगे। इनसे प्रेरित होकर यहाँ पे जीवन समाधियाँ ली गई है। हमारे यहीं गंगा जी का भी दर्शन करवाया गया है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पे इसी जमीन के अंदर हमें गंगा जी का दर्शन करवाने के बाद हमारे पुरखे यहीं जीवन समाधि लेते हैं। बहुत बहुत जो जीवन समाधि महापुरुषों ने ली थी, उसके बाद हमारे जैसे ही 100 वर्ष होते हैं किसी पुरुष को, तो उनको न गंगा जी नहीं ले जाके यहीं जमीन के अंदर हम अपना अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। साहब अभी जो कोई श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ कोई मनोनीत मांगते हैं, अपनी जो अभिलाषा उसकी पूरी होती है? बिल्कुल होती है। मैं तो आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि कई मुस्लिम लोग भी आते हैं, वो भी अपनी इच्छा पूर्ति होती है। हमने कई बार देखा है उनको आते हुए। बहुत बहुत बड़ी जानकारी बताई भाई साहब आपने। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो ग्रामवासियों से एक एक करके परिचित होऊंगा। और सबसे पहले तो मैं चलता हूँ, कई दिनों से हमारी जान पहचान है, राम प्रताप जी है यहाँ इसी गांव के, उनके पास चलता हूँ। और कई दिनों पहले मिले थे हमें, तो बहुत याद करते हैं राम प्रताप जी को। राम प्रताप जी, राम राम साहब। राम साहब राम। सबसे पहले तो आपका इस वीडियो के माध्यम से स्वागत है, क्योंकि आज एक बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो हम यहाँ इसी तपोभूमि में आप पहुँचे हैं। और आप बताइए क्या हाल है? एकदम बढ़िया साहब। यात्रा हमें हर साल है, हर जगह भारत में घुमाई करवाते हैं। हमारे यहाँ सोजी धाम लिखमंदेश्वर श्री कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। और इस धाम के विषय में आप, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सर आपका नाम? श्रवणनाथ सिद्ध। श्रवणनाथ जी, इस जो लिखमंदेश्वर में जो ये बड़ी धाम है, इसके विषय में बहुत बड़ी कहानी है और मैंने सुनी भी है, इसके विषय में आप बताइए। अठ हमारे 9 तो जीव समाधि है, 9 जीव समाधि। अच्छा, 9 जीवित समाधि। जीव समाधि बहुत बहुत सॉरी 8 8 8 है। 8 है, 8 है। हाँ, और हंसोजी महाराज की धाम है, मेन मुख्य धाम है 5 धामों में से। अच्छा, मुख्य धाम हंसोजी महाराज की बोल। हाँ, मुख्य तो हमारी कतरिया सर श्री जसनाथ जी महाराज। अच्छा अच्छा, दूसरी धाम है यहाँ। दूसरी धाम ये है। और जसनाथ जी 12 साल की उम्र में जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी मिला। अच्छा अच्छा। जसनाथ जी महाराज कतरिया सर जलम हो बटे को अवतार लियो बटे दावले तालाब में अवतार भूमि। और जसनाथ जी महाराज ने 12 साल की उम्र में गोरखनाथ जी महाराज मिल गया, तो वहाँ उपदेश दियो। बिंगे बाद में जसनाथ जी महाराज कतरियासर में बढ़ता ही एक जगह जाल की सूखी लकड़ी व रोपी,
आज बस जाड़ है जी सिजीवत एकदम खड़ी है। सूखी लकड़ी रोपने के बाद में 12 साल की उम्र में महाराज जसनाथ जी महाराज बैठ के तपस्या करी। 24 साल की उम्र में अंतर ध्यान हो गया, जीव समाधि ले ली। तो बा पाटू चला हंसोजी महाराज बांगा। हंसोजी महाराज ने कहो कि आ मेरी 6 महीने ज्योति जागसी, अब भी ज्योति जागे बने है जगी मेरी ये माला और मेखली बने देनी है। बा आज माला 8 मारे थन दिखा अच्छा यहाँ मौजूद है माड़ा भी। मौजूद है, 500 साल गुरु महाराज के हाथ की माला है। तो बंग पाटू चला हरोजी ने कहो कि आज ज्योति जागे बन देनी है। तो 6 महीने हंसोजी महाराज में ज्योति जागी। तो बा माला मेखली हरोजी महाराज मांगी बाखन। तो हरोजी महाराज थोड़ा सा कहो गड़े है कि नहीं है कि है? तो बोले भाई अपने आप थारकन चली जैसी या माला मेखली तुम्हें थान दे देसी। तो अपने आप ही की है माला और मेखली हंसोजी महाराज के आ गई। तो हंसोजी महाराज बठू कतरिया सरू सागे और काफी सुतारे नाई और कई भी आ नाई का जाट आ सागे लेकर के अब अठाया। भाई साहब एक बीच में मैं आपको और पूछ लेता हूँ कि जो यहाँ जो सिद्ध समाज है वो तो मानते ही मानते रहते हैं, और भी समाज सारे आते हैं। बहुत मानते, हरियाणा पंजाब अच्छा बड़ा मेला भी लगता है। बड़ा मेला लगता है। और हमारे गुरु महाराज के अनुयायी है जो बाड़मेर और जैसलमेर साइड में बहुत ज्यादा है। हमारा नाम तो बहुत ज्यादा माने भी, इतना ज्यादा सेव है तगड़ा। अब तो और मैं जो भगत लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करूं जयनाथ जी की, जयनाथ जी। तो आपको भगत लोग हो जाएंगे हाँ सर, आप, कुछ यहाँ इसी धाम के विषय में आप बताओ हमें। मेरो नाम लूणनाथ है, लूणनाथ जी, लिख मध्य से मेरो गांव में। बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल के माध्यम। कतीरा सर गांव में अपना जसनाथ जी पिता जी नाम क्या ना अपना मीर जी, और संवत 1539 में जसनाथ जी उतार रहे हो। और डाबलो तालाब है कतीरा सर से 7 को से उत्तर में। तो बड़े जसनाथ उतार रहे हो बठू जसनाथ जी ने घर लिया। 12 साल जसनाथ जी बाल लीला करी। बाल लीला करने के बाद में जसनाथ जी भागथली गाछ रावण ने गया। तो बठे भागथली नाम खेत है, बट खेजड़ो है, वो खेजड़ो आज मौजूदगी में है। बट गोरखनाथ जी मिलिया, गोरखनाथ जी उपदेश करो, उपदेश कर फिर गाँव आया। मोटो धोरो भी धोरे पर जसनाथ जी बैठ गया। गोरखनाथ जी अंतर ध्यान गया। तो बैठे बाद में मतलब क्या अमीर जी पूछो कि भाई हमारे जसवाद घास रावण ने कहो कटाए के वो धोरे बैठो। तो फिर जसनाथ जी कने अमीर जी पिताजी गया कि 50 साल बाद तू मेरे बाप रो उतार हो और मेरे आत्मा ने शांति मिली, फिर तू उठा बैठियो, मेरी जागीदारी बहुत है कि उसी तेने सोरो राखूँ, पाक सोर बांधूँ, कपड़ा पहराशूँ, बहुत सोरो राख्यूँ। जसनाथ जी के पाग नहीं बाना, पिलंग नहीं पोड़ा, इन खोटे संसारू पिताजी संसार खोटो है, भजन का समान संसार है नहीं। थारकन जगह जागीदारी है, प्रॉपर्टी है, इन सामने हमारे सामने इंद्र छोटो है, सब कुछ भजन का समान कुछ नहीं है। अतः थे कल्पना को दुखी हो तो जाओ माता के 9 महीने पुत्र जी। फिर जसनाथ जी 24 साल 23 वर्ष 11 महीना शरीर रखो। फिर समाधि लेनी, समाधि बैठते पुगते आबाद कई मेरे माला में एक लिए रोजी पाटू चल रहा है बांकना है। ज्योति जागृत जगन मिल जी 6 महीने ज्योति जागृत ही हंसेजी में, हंसेजी माला में एक ली हरजी को मांगी कि यहाँ हंसोजी ऊपर निकलंग देवान माला गुरु मेघ ऐसा सा शनान पकड़ी चिटली आंगली पकड़ी हरोजी हंसेजी समा जागे हंसेजी उस रूप जसनाथ जी शो माला मेघ मिली। फिर खियोजी ना चला हंसेजी का सुन खिया सो कह बेगा मरना पलान बड़ा सुरलो छोड़ सासा शनान इस जगह नाम कहो अटैक ढूंढना रख सो वो रख से जो उन्होंने आदना छोड़तो को नहीं। जस हंसोजी हटाया बटे जाल है बटासन लगायो ये मिनर बयान जी का बड़े भजन करता फिर ढूंढ को कल्याण करो रख सो कल्याण करो। फिर बाया जी इठे बाया जी नाच कूद करती हंसे जी भजन बाधा गाली जना पीढ़ी दंडित करी जना बे चाट है कुएं की लोहड़ो बैठे निकली बायल में नख्या बा चाट अभी बायल मौजूद है। बेर जसनाथ जी ये अटका पिटे भजन करो, धर्म को प्रचार करो, लोगों का कल्याण करो, लोगों को जुड़िया अरे आगे जीवन समाधि नहीं। और यहाँ पर 8 जीवन समाधि है, 8 जीव समाधि है। 8 जीवन समाधि जी की जो भी भगत लोग हुए वो समाधि जीवित बहुत है। अट 50 संतरा भजन करता फिर धनराजी आ हंसे जी 4थी पीढ़ी के माँ बीठे में मतलब बादशाह दिल्ली में औरंगजेब हो तो बात आपने बुद्धा बताई कैसे होम करता। आप इतिहास में होम को महत्व ज्यादा है। तो दिल्ली में जगह औरंगजेब भेजड़ आदमी आप अटो रकम उगार जावा अठ देखिया होम करता
जन आगे गया जन बादशाह पूछो भाई बोलो रहता ने क्या खबर है बताओ कि महाराज जो घोड़ा ना आप घी दिया अग्नि हूँ मैं तो जो वो कुण योगी पुरुष है ईश्वर जो आ मेरे बात करे बड़ा परचो दिन हो 10 आदमी तू गया कि दिल बादशाह से बातचीत करी बाने परस करिया धर्म की जीत है अधर्म को नाश है फिर बने तो तमा पत्र दियो क्यों दियो घर तो तमा पत्र दियो सीधांगो जो तारा भूमि हुक्म लगान को लगे नहीं आप जाओ लगान को देता है भूमि वो नगर बंदा 2 नगर बीटे में दिया का तो नगर इन रूप है का सीधा नगर बाजार बीटे में उसके लिखता मत दे दियो थाने को रोको सका आज बाद में फिर उठाया फिर धर्म को प्रचार हो काफी लोगों को कल्याण उठे। तो दोस्तों हंसो जी के विषय में, जसनाथ जी के गुरु जसनाथ जी के विषय में बहुत बड़ी विचित्र कहानी सुनी है। दूसरे वीडियो में हमारे इसी मंदिर की और कहानी आएगी। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। जय हिंद, जय सिया राम, जय नाथ जी की।